हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, आप सबका एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल के आर रनवा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। यदि आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आज हम राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व में राजनीति के चैप्टर संख्या 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 के मध्य लड़ा गया था। 3 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था और ये 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराने तक जारी रहा। तो इसका कार्यकाल होगा 1939 से 1945। अगला क्वेश्चन, वार्सा संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वार्सा संगठन का निर्माण किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। वार्सा संगठन का निर्माण किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो अमेरिका द्वारा 4 अप्रैल 1949 को सोवियत संघ में साम्यवादी नीति के प्रसार को रोकने हेतु नाटो का गठन किया गया था। उस नाटो के जवाब में सोवियत संघ द्वारा 1955 में वार्सा संगठन का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक मानी गई? वैसे दोस्तों, बर्लिन की दीवार जो है शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन ऑप्शंस में हमें दिया है कि जर्मनी की जो दीवार है, जो बर्लिन की जो दीवार है उसमें जर्मनी का विभाजन किया गया था, जर्मनी के विभाजन से संबंधित है। बर्लिन की दीवार कब ढाई गई? बर्लिन की दीवार का टूटना शीत युद्ध की अंतिम परिणति मानी जाती है और ये दीवार टूटी थी नवंबर 1989 में, नवंबर 1989। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट एक महत्वपूर्ण समस्या थी विश्व के सामने और इस समस्या का सामना करने के लिए दोनों ही महाशक्तियाँ अपनी अपनी शक्ति को दिखाना चाहती थी। तो ये शीत युद्ध का चरम बिंदु मानी जाती है। ये 1962 में सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा में मिसाइल 1962 में सोवियत संघ द्वारा क्यूबा में मिसाइलें तैनात की गई थी। तो 1962। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? पिछले क्वेश्चन से संबंधित है। शीत युद्ध का चरम बिंदु है वो थी क्यूबा मिसाइल संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? स्टार्ट जो प्रथम संधि भी थी इस पे सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मेरी वीडियो को आगे से आगे आप शेयर करें। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला शुरू की गई है, उसके साथ आप लगातार जुड़े रहें। इसी प्रकार के हर चैप्टर से आपके पास वीडियो और भेजे जाएंगे जिसे आप और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या थी? इसने पूछा अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को दी गई आर्थिक सहायता। नहीं, सोवियत संघ द्वारा एशिया महाद्वीप को आर्थिक सहायता दी गई, वो भी मार्शल योजना नहीं थी। दोस्तों, मार्शल योजना क्या थी? अमेरिका द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु जो सहायता दी गई थी तो उसको मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। गुट निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है?
जैसा कि हम जानते हैं कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो इस शीत युद्ध के दौर में एक पश्चिम गुट का नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका, जो उदारवाद और पूंजीवाद की नीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जो अपनी साम्यवादी नीतियों के प्रचार प्रसार में विश्वास करता था। इसी दौरान विश्व के अनेक छोटे छोटे देशों को स्वतंत्रता के रूप में एक नया परिदृश्य मिला, उसमें भारत भी सम्मिलित था। तो हमने भी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, और गुटनिरपेक्षता की नीति चुनने का अभिप्राय हमारा सिर्फ इतना था कि हम शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ रहेंगे। हमारा सोवियत संघ और अमेरिका के साथ तटस्थता का नाता रहेगा। जहाँ कहीं भी गलत होगा हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन हम किसी भी शक्ति गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन थे? जो 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया, इसमें एक तरफ मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। इस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप धुरी राष्ट्रों की जो पराजय हुई थी, तो ये 3 धुरी राष्ट्र थे, जर्मनी, इटली और जापान। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, इटली और जापान। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।